हेलो एवरीवन, मैं विनीत आप सभी का स्वागत करता हूं आप सबके चैनल संदीप क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है, आज नंबर सिस्टम की लास्ट क्लास होगी जो आपके यूपी कांस्टेबल के लिए मोस्ट एफिशिएंट क्लास रहेगी, जिसमें आपको प्रीवियस जो क्लास है नंबर सिस्टम की दी गई हैं आप वो रिवाइज करिए। आज की क्लास के जो क्वेश्चन बचे रह गए थे वो भी करवा दिए जाएंगे। कुछ क्वेश्चन आप प्रैक्टिस के तौर पे जब करवाएंगे उसमें आपको रिवीजन देखने को मिलेगा। तो स्टार्ट करें आज की क्लास को। आज की क्लास बहुत ही बेहतर होने वाली है। बीच में एक दो दिन आपको क्लास नहीं मिली होगी, उसके लिए बहुत खेद है। अब कंटिन्यूअसली आपको क्लास मिलेगी और आप भी कंटिन्यू बने रहिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक है और प्रॉपर कंटिन्यूअसली पढ़ाई करते रहिए। स्टार्ट करते हैं आज क्लास को और अपने दोस्तों में इस क्लास को जितना शेयर हो सकता है उतना शेयर करो और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, देखो ऐसा क्वेश्चन रहेगा आपको। देखो, जो प्राइम नंबर से क्वेश्चन यूपी कांस्टेबल में आना तय है वो कैसा भी पूछे। देखो, कभी कभी पूछ लेगा कितने होते हैं, या फिर कभी छांटने को बोल देगा, कभी 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राइम नंबर, या फिर 2 अंकों की सबसे छोटी प्राइम नंबर, या फिर सबसे छोटी प्राइम नंबर कौन सी, यहाँ तक भी पूछ लेता है। ऐसा नहीं, अभी का नाम ये पूछ लेगा कि 15 से नीचे प्राइम नंबरों का योग, कुछ भी पूछ सकता है। तो प्राइम नंबर से क्वेश्चन आना फिक्स है। तो इस देखते हैं, पहले क्वेश्चन है, पहला है 50 और 80 के बीच, 50 और 80 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग का पता करें। 50 और 80 के बीच में, 50 और 80 के बीच में क्या करना है, प्राइम नंबर बताने हैं। प्राइम नंबर कितने होंगे, उनका योग कितना होगा। तो आपको अगर देखो 50 और 80 के बीच में तो किसी को रटा नहीं होगा, आपको निकाल के योग ही करना पड़ेगा, कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो 50 और देखो 50 और 80 को, तो 80 के बीच में करेंगे तो देखो, अगर करेंगे देखो 51 नहीं होगा, तो आप जो है वही लिखिएगा, ज्यादा नहीं लिखिएगा। देखो 59, 61, 67, 73, ये होगा। इसमें देखो ये होगा आपके, ये प्राइम नंबर है जो 50 और 80 के बीच में है। 50 और 90 के बीच में मैंने लिखी है शायद। हाँ, तो 80 के बीच में तो इतने ही रहेंगे। 50 और 80 है ना, हाँ तो इतने रहेंगे, इतने ही रहेंगे। देखो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो तो लिख लिख लो, जैसे 51 होगा, नहीं होगा। 52 तो किसी हाल में नहीं होगा। 53 भी नहीं होगा। 53, हाँ 53 होगा, लिखा नहीं ना मैंने, बिल्कुल होगा 53। 54, 55 नहीं हो, 56, 56 नहीं होगा, 57 होगा। एक तरफ से फिर से लिखते हैं, देखो 53, 57 नहीं, 57 नहीं होगा, 3 से कट जाएगा। तो 59, 61, 61, 63 नहीं, 62 नहीं होगा, 63 नहीं होगा, 64, 65, 66, 67, 68, 68, 66, 67 होगा। 67 होगा, 68 नहीं होगा, 69 नहीं होगा, 70 नहीं होगा, 71 होगा, 71 होगा, फिर 72, 73, 73 होगा, 74, 75, 76, 77, 78, 79 होगा। ये आपके प्राइम नंबर होंगे, ये आपके प्राइम नंबर होंगे। इनको जोड़ लीजिए, 9 3 12, 1 13, 13 7, 20 1 21, 21 3, 24 24 9, 24 9, 24 और 9, 6 3 9, 3 आएगा। तो 3 लास्ट में किस में आ रहा है, आप आंसर देख के लगा सकते हो। आंसर बी आपका करेक्ट हो जाएगा, आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। अब नहीं है तो इसको जोड़ भी लीजिएगा। तो ये कितना है, ये कितना आया था लास्ट के 3, तो 9 3 12, 1 13 7, 13 7 20, 1 21, 21 3, 21 3, 24 24 9,
33 के 3 बचे थे, ठीक है। 5 5 10, 10 12, 10 12 22, 22 और 7, 22 और 7 29, 29 और 7 36, 36 और 7 36 7 36 और 7 43 और 3 46, 46। तो आपका आंसर बी करेक्ट हो जाएगा। आप पहले लास्ट में जोड़ लिए थे, 3 आ गया था, तो आपको आंसर मार के आगे बढ़ जाना चाहिए था। पूरा कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि टाइम की कमी रहेगी। टाइम की कमी के चलते आपको तुरंत आगे बढ़ना रहेगा, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं को, क्या कह रहा है, किन 4 विषम अभाज्य संख्याओं का योग क्या है, 34 है। विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या है, विषम अभाज्य संख्या कह दिया है। तो देखो अब इसमें विषम अभाज्य संख्या, तो खैर विषम अभाज्य संख्याएं हैं भी सारी। अब जैसे इसमें अभाज्य संख्या नहीं है, पहले वो हटा दो। देखो 5 नहीं है, ये 9 नहीं है, ये 5 नहीं है, तो ऑप्शन बचा कौन सा, डी ही है, कुछ करना ही नहीं है। तो अभाज्य संख्या है। अब देखो कहेगा कौन सी सम अभाज्य संख्या है, तो दो जो है ये सम अभाज्य संख्या है, सबसे छोटी भी अभाज्य संख्या इसी को बोलते हैं। 2 जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सम अभाज्य संख्या है 2। तो इसने जो क्वेश्चन बोलने का मतलब था उसका यही था, इसमें कहीं पर 2 दे देता तो फिर उसको आपको एलिमिनेट करना पड़ता। अब मान लो यहाँ पे इसे 3 दे दिया था, ये ऐसा दे देता, कुछ इसमें ऑप्शन बनाता और 2 भी दे देता इसमें ना, बट वो उसने किया नहीं, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया कौन सा, ये किन 4 विषम अभाज्य संख्या है, तो विषम अभाज्य संख्या कहता। तो आप कुछ लोगों को लगता है 2 सम तो है, 2 अभाज्य संख्या तो है, बट वो सम भी है, तो आंसर कौन सा सही हो जाएगा, आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सबसे छोटी अभाज्य संख्या और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। क्या लिखा है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होगी, 2 होगी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, और जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा, देखो इनको छोड़कर, ये छोड़ के, अब देखो फिर 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11 आएगा, ठीक है। इनका क्या कह रहा है, पूर्ण संख्या का गुणनफल क्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या, जो इनको छोड़ो, 3 रखो और 5 रखो, 7 रखो, 11 रखो, जीरो को छोड़कर किसी भी पूर्ण संख्या का गुणनफल मतलब पूर्ण संख्या का गुणनफल जैसे 3 3 9 होगा, 3 3 9, और 9 इन संख्या का गुणन करेंगे, ये सबसे छोटी संख्या का गुणन करेंगे तो 9 आ जाएगा, 9 दूनी 18 आ जाएगा। मतलब कोई भी ऐसा करेंगे कि पूर्ण संख्या को अगर हम सबसे छोटी प्राइम नंबर से गुणा करेंगे तो हमेशा सम संख्या ही आएगा, हमेशा क्या करेगा, हमेशा सम संख्या आएगा। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, आपका हमेशा सम संख्या ही आएगा जब ऐसी कंडीशन होगी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले 100 प्राकृतिक संख्याओं में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। देखो मैंने एक सेट में ये भी बताया था, प्राथमिक 50 प्रकृति संख्याओं में, या फिर ऐसे लिख दो, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं में 50 प्रथम संख्याओं में अभाज्य संख्या कितनी होगी, अभाज्य कितनी होंगी, तो होंगी 15। कितनी होंगी, 15। अगर 50 के नीचे पूछेगा अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी तो आपकी 15 होंगी। लेकिन अगर कहेगा कि 1 से 100 तक, मतलब 100 तक, अप टू 100 प्राइम नंबर कितने रहेंगे, प्राइम नंबर, तो आप देखो पहले आप निकाल लीजिए, फिर उसके बाद में करना क्या है, उसको याद रखना है। कितने होते हैं,
25 होते हैं। आप अपने आप पहले निकाल लीजिए फिर उनको याद रखिएगा कि अप टू 100 जो होते हैं 25 अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर होते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना पहली 8, क्या कह रहा है? पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। पहली 8 विषम, अब विषम कह दिया तो देखो लिख लीजिए आप पहले। अब देखो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 25, 26, 27, 28, 29। अब देखो उसने कहा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्या, तो देखो 2 को हम नहीं लेंगे, 2 को हम नहीं लेंगे। पहली 8 अगर अभाज्य संख्या कहता तो हम 2 को भी इंक्लूड करते, बट उसने कहा है पहली 8 विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या। तो विषम अभाज्य संख्या हमारी यहां से स्टार्ट होंगी, 3 से स्टार्ट होंगी, हम 2 को नहीं लेंगे। अगर वो कहता विषम ना कहता प्रथम 8 अभाज्य संख्या, प्रथम 8 अभाज्य संख्या तो हम 2 को भी इंक्लूड करते इसमें, बट उसने कह दिया प्रथम 8 अभाज्य संख्या है तो 2 को हम हटा देंगे, 2 को हम नहीं लेंगे, 2 को नहीं लेंगे तो 2 को हटा देंगे हम। अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो इसको भी हटा देंगे। अब इनको जोड़ लो, कितना हो जाएगा? देखो 3, 5, 8, 7, 15, 15, 11, 26, 26, 13, 39, 39 और 17, 39, 17, 19 और 23 जोड़ लीजिए। देखो 9, 9, 18, 18, 7, 25, 25, 3, 28, 28 कितना आ जाएगा? 8। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसी के लास्ट में 8 है, बाकी किसी में तो 8 है नहीं, तो ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। देख लीजिए वे करके, देखो 3 तो 5 तो 7, 7 और 2 9, 7 2 9, तो 98 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको ये तिगड़म अपनाने पड़ेंगे, क्योंकि और कोई तरीका नहीं है भाई जल्दी करने का, क्वेश्चन करने का। क्योंकि आप अगर आपका कॉन्सेप्ट सही है, आपका मेथड सही है, आपका कैलकुलेशन सही, आपने सही सही नंबर लिखे हैं, तो लास्ट में जो डिजिट आएगी तो वो आपके आंसर से मैच कर रही होगी, आपके आंसर से मैच करेगी। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है? इसमें से कौन एक विषम अभाज्य संख्या है, विषम प्राइम नंबर है? देखो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। अब देखो कह रहा है इनमें से कौन एक विषम भाज्य संख्या, ओ विषम भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या पूछा है। तो हमने अभाज्य पढ़ लिया उसको, बट ये भाज्य कह रहा है, डिविजिबल कह रहा है, भाज्य संख्या, विषम भाज्य संख्या। तो देखो ये अभाज्य है, ये भी अभाज्य है, ये भी अभाज्य, ये तो सम संख्या है, सम संख्या है। तो एकमात्र ऐसी संख्या है जो विषम भी है और भाज्य भी है। भाज्य किससे है? 5 से, 5 से भाज्य है, 5 से भी है, 1 से भी है और 15 से भी है, 15 से भी है। ठीक है, ये प्राइम नंबर नहीं है, ये प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है। ठीक है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, कह रहा है पहली 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना होगा? पहली 8 अभाज्य संख्याओं का, पहली 8 विषम अभाज्य संख्याओं का, शायद ये क्वेश्चन रिपीटेड है। पहली 8 विषम, देखो अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे सम कर लेना है। क्या कर लेना है? यहाँ पे करना है सम, सम नहीं करना है, मतलब कुछ करने नहीं। प्रथम 8 अभाज्य संख्या, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल कितना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड है तो उस तरीके से कर लेते हैं। देखो प्रथम 8 अभाज्य संख्या लिखेंगे तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23, 8 है तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हटा देंगे हम। ठीक है, ये हटा देंगे, ये 8 अभाज्य संख्याएं हो गई। अब देखो विषम हटा दिया मैंने, अभाज्य संख्या तो हम 2 को भी इंक्लूड करेंगे। अब देखेंगे इसका योग कितना हो जाएगा। 2, 3, 5, 5, 10, 7, 17, 17, 11,
17 11 28, 28 13 41, 41 17 58, 58 और 19, 58 और 19 77, कितना हो जाएगा 77, 77 में ऑप्शन में नहीं है, ऑप्शन में है, बिल्कुल ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्या करना है आपको, प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का योगफल लिख लेना है, क्योंकि क्वेश्चन रिपीटेड था इस वजह से प्रथम 8 अभाज्य संख्या है। ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन आपका ए करेक्ट हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन वही था, अब कुछ भी आप मिस करोगे आंसर आपका आ जाएगा, तो इस वजह से आपको चतुराई से काम करना है, सारी चीजें माइंड में रख के काम करना है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन एक अविभाज्य संख्या है, कौन सा, इनमें एक कौन सी एक अविभाज्य या अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर है, कौन सी एक प्राइम नंबर है, ये क्वेश्चन कह रहा है कौन सी एक प्राइम नंबर है, कौन सी एक प्राइम नंबर है। अब देखो ये तो पक्का पता है, ये 11 का स्क्वायर होता है 121, तो ये तो प्राइम नंबर होने से रहा, ये तो प्राइम नंबर होने से रहा। अब देखो ये है 141 है, इसको काहे से डिवाइड कर सकते हो, इसको देखो 3 से 3 चक्कू 12, 2 बचेंगे, 3 सत्ते 21, 3 से डिवाइड है, ठीक है। अब रही बात इसमें से 181 है, 181 किससे डिवाइड होगा, 181 किससे डिवाइड होगा, 181, हाँ ये देखो डिवाइड हो जा रहा है, ये डिवाइड हो जा रहा है 7 से, देखो 7 दूनी 14, 2 बचेगा, 7 तिया 21, ये हो जाएगा 7 से डिवाइड, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है, अगर 3 डिवाइड हो जा रहे हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर कौन सा होगा, आंसर हमारा 181 होगा, क्योंकि यही डिविजिबल नहीं होगा। फिर सिंपल सी बात है, अगर 3 हो जा रहे हैं तो इसका मतलब यही आंसर हमारा होगा, उसमें ज्यादा फिर सोचने की जरूरत नहीं, आप आंसर मारो और आगे बढ़ो, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि प्रत्येक पैकेट में समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं, समान संख्या में पेंसिलें मौजूद हैं और 12 पैकेटों में कुल 96 पेंसिलें मौजूद हैं। देखो पैकेट कितने हैं, पैकेट कितने हैं, पैकेट कितने हैं 12, पेंसिलें कितनी हैं, पेंसिलें कितनी हैं, तो पेंसिलें कितनी हैं 96 हैं, 96 है। तो एक पैकेट में कितनी पेंसिल है, एक पैकेट में कितनी पेंसिल है 96/12, तो 12 × 96, एक पैकेट में 8 पेंसिल हैं, एक पैकेट में कितनी पेंसिलें हैं 8 पेंसिल हैं, कितनी 8 पेंसिल हैं एक पैकेट में। ये कैलकुलेशन निकल के आया उस लाइन से, 12 पैकेटों में अगर कुल 96 पेंसिलें हैं तो एक पैकेट में हमारी 8 पेंसिलें हैं। अब अगली लाइन कह रहा है तो 308 पेंसिलों की आवश्यकता होने पर कितने पैकेट खरीदने होंगे। अगर हमको 304 पेंसिल जरूरत है, सिंपल सी बात है, 8 पेंसिल एक पैकेट में आ रहे हैं तो हमको 304 पेंसिलें खरीदनी है, तो क्या करेंगे 304/8 पैकेटों की संख्या निकल आएगी, सिंपल सी बात है। तो 8 चक्कू 32 होता, 8 × 24, 6 बचेगा, 6 लगाएंगे और 8 × 8 = 64, तो कितने पैकेट निकल के आएंगे 38, कितने 38 आपका ऑप्शन किसमें है, ऑप्शन बी में है, ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। तो ये क्वेश्चन देखो नंबर सिस्टम में ऐसे क्वेश्चन आएंगे, और आपको विद इन टाइम करना पड़ेगा, अगर नहीं करोगे तो कोई करके चला जाएगा, और आसान भी करने और टफ भी करने क्वेश्चन, टफ करने जिनको जैसे आ रही चीजें तो वो टफ क्वेश्चन करें, आसान भी करें। कभी कभी ऐसा होता है आसान क्वेश्चन टफ बना लेते हो, आसान नहीं बनता, उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आती, घुमा देता, इधर उधर चीजें कर देता, चीजें समझ में नहीं आती, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है एक व्यक्ति अपने बगीचे में 21,025 आम के पेड़ इस प्रकार लगाता है
लगाता है कि पंक्तियों की संख्या प्रत्येक पंक्ति में पेड़ों की संख्या के बराबर है। पंक्तियों की संख्या मतलब मान लो पंक्ति जितनी है, जितनी पंक्ति हैं, ये पंक्ति हैं, जितनी पंक्ति हैं, पंक्तियों की संख्या पेड़ों की संख्या के बराबर है। मतलब इसमें अगर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे अगर 8 है तो ये 8 पंक्ति भी हैं, 8 पंक्ति भी, 4 5 6 7 और 8। मतलब अगर 8 उसमें पेड़ हैं तो पंक्तियों की संख्या भी 8 है, ऐसा कह रहा है क्वेश्चन, ऐसे कह रहा है। तो पंक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमको पेड़ कितने लगाने हैं? 21,025, 21,025। तो इसका मतलब ये नहीं कह रहा है कि भैया अगर ये निकालना रहेगा तो हम 8 को 8 से गुणा कर देंगे तो कितने 64 होगा। मतलब हम क्या करेंगे, हम स्क्वायर ढूंढ लेंगे। अगर हमको 21,025 निकालने हैं तो 21,025 किसका स्क्वायर है ये देख लेंगे। 21,025 किसका स्क्वायर है ये देख लेंगे। देखो किसका स्क्वायर है भाई 21,025। देखो लास्ट में कितना है, लास्ट में 5 है, तो 5 तो लास्ट में होगा और वो सब में है, देखो खाली 30 में नहीं है। तो ये आंसर किसी हाल में नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। तो आंसर डी तो किसी हाल में नहीं होगा। आंसर ए बी सी बचे हैं। अब देखो ये कितना है, ये 21,000 है, 21,000 है। अब 25,000, ये देखो 125 लिखा है, 125 को अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा 125। अब मान लो 125 इंटू 125 करो, 5 बचे 25, 125 को 25 करोगे 625 आएगा। फिर करोगे 250 आएगा, कितना 250 आएगा। फिर 125 आएगा, 5 2 10 6 16, 2 2 4 1 5 और 1, ये कितना आया 15,625 आया। 15,625 21,025 है, तो इसके मतलब ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो अब हम किसकी तरफ बढ़ते हैं, अब हम बढ़ते हैं 135 की तरफ, क्योंकि ये मुझे लग रहा है ऑप्शन हो सकता है, ये हो सकता है 135। देखो 5 बचे 25 के 5, 2 बचे, 5 3 15, 2 17, 5 1 कम 5 1 6, 3 बचे 15, 3 3 9 1 10 का 0, 3 1 कम 3 1 4, ये करोगे तो 135। तो 5 7 5 12 के 2, 1 बचेगा, और 6 5 11 1 12 के 2, 1 बचेगा, 1 बचेगा, तो 4 3 7 1 8 और 1, ये 18,000 आ गया। इसके मतलब ये भी नहीं होगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 145 आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। 145 आपका करेक्ट। इसको निकालने की जरूरत भी नहीं है आपको, क्योंकि आप ये तो जानते हो कि ये ऑप्शन होगा नहीं। तो इनको मैंने चेक कर लिया कि ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 145 हो जाएगा। जिनके मन को शांति नहीं मिल रही वो करके भी देख लीजिएगा, 145 ही होगा आपका आंसर, 145 आंसर होगा। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। देखो कभी कभी ऐसा होता है, क्वेश्चन अपनी संतुष्टि के लिए नहीं करना है, आंसर निकालना है। अगर नौकरी लेनी है तो आंसर निकाल के फेंकना है, बस हटाना है उसको। ये नहीं कि हमको नहीं फील हो रहा है कि आंसर ये आया नहीं, कैसे आया कैसे नहीं आया। कभी कभी आपको मेथड अपनाने पड़ेंगे ऐसे कि शॉर्टकट, कि आपको तुरंत आंसर निकल के आए। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, क्रमागत हैं ये चीज याद है। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 6, ये जितनी है सब प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। इन दोनों संख्याओं में से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए, छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर आप सोचोगे तो क्या करोगे, आप लिखोगे क्या, कैसे लिखोगे, 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग ऐसे लिखोगे, जैसे 313। फिर इसको खोलो, पूरा इक्वेशन चेक करो ना, यही करोगे ना, यही करोगे, तरीका है भी यही।
लेकिन एग्जाम में ये नहीं करोगे, एग्जाम में ऐसे नहीं करना है। एग्जाम में कैसे करना है? एग्जाम में उसने बोला है दो क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग 313 है। तो इन दोनों संख्याओं में छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखो छोटी संख्या ज्ञात करना क्या है? ऑप्शन पकड़ने। ऑप्शन कितना है? देखो 12 है, 12 का स्क्वायर करोगे, 12 मान लो उठाओ, तो 12 का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा? 12 का स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 144 करोगे, ठीक है। अगर क्रमागत है तो एक इससे बढ़ा दोगे, देखो कितना हो जाएगा? 13, तो 169 हो जाएगा, 169 हो जाएगा। क्रमागत है, ये क्रमागत संख्याएं हैं, तो क्रमागत संख्याओं का वर्गों का योग कितना है? 313 है। तो वर्गों का योग अगर 313 आ गया तो समझो इनमें से कोई ना कोई है दोनों में से। और छोटी पूछेगा तो ये, अगर बड़ी पूछेगा तो 13, ठीक है। अब इसको जोड़ लो, देखो 313 है कि नहीं? 9 4 13 का 3, एक बचा। ये 6 4 10, 11 का एक बचा, 2 3, बिल्कुल सही बात है। यही हमारी कौन सी छोटी? 12 और 13 में 12 छोटी। किसी को दिमाग में ये भी आ सकता था कि सर हमने 12 ही क्यों चूज किया, उसके असेंडिंग ऑर्डर में क्यों चूज किया? देखो क्रमागत पूछा है तो 12 13 होगी, 12 और 13 होगी। तो छोटी पूछा है तो इसके मतलब छोटी ऑप्शन में ही दिया होगा। छोटी पूछा है इसके मतलब छोटी आंसर में दिया होगा। इसके मतलब हमको बढ़ना ही है, ये भी सोचना। कभी कभी बिल्कुल माइंड में आ सकता है कि भैया हमने 12 13 की तरफ काहे बढ़े, 12 11 काहे नहीं लिए? 12 11 जब लेते हैं जब उसने कहा होता दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या ये आंसर में दी है। अगर बड़ी संख्या दी होती तो इसके मतलब हम छोटे की तरफ बढ़ते फिर, ठीक है। अगर छोटी निकालनी तो बड़े की तरफ बढ़े। ये चीज आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, ठीक है। आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। तो आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट वाली क्लास में हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, परसेंटेज, ठीक है। परसेंटेज या सरलीकरण में से आप कमेंट में बताइएगा कौन सा टॉपिक स्टार्ट करना है। वो टॉपिक कल से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे, उसके ज्यादा से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन जितने ज्यादा करवा पाएंगे उतने आपको प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि एग्जाम बहुत नजदीक है। इस वजह से आप भी बहुत मेहनत करते रहिए। थैंक यू सो मच। और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए और लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।